कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ज़रा कंफ्यूजिंग है, इसलिए ज़रा तवज्जो आपकी दरकार होगी। टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। ज़्यादातर लोग इसको तसव्वुर करते हैं कि ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। ऐसा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का अलग माना है, इसका मफहूम डिफरेंट है, और मैनेजमेंट का जो मफहूम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी एटमोलॉजी क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, और इसके बाद हम मफहूम जानने की कोशिश करेंगे। जो वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें एड इसका मतलब होता है टू, लैटिन से लिया गया है एड टू, और मिनिस्ट्रारे लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लुक आफ्टर करना, किसी चीज़ की केयर करना। तो इसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा अमल है जिसमें केयर की जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी यूनियन की, या किसी ग्रुप ऑफ पीपल की, या किसी सिस्टम की। वो आगे जाके मज़ीद इसकी तफसील में आपको बता रहा हूँ। अगली जो टर्म है वो मैनेजमेंट, ये भी लैटिन से डिराइव्ड है। इसका पहला जो रूट वर्ड है वो है मैनस, यानी हाथ, और एगारे हाथ से काम करना, डूइंग। एगारे का मतलब है डूइंग, एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। तो ऐसा काम या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाथ से काम करना, यानी यहां पर आपको हाथ से काम करने का मतलब है वर्कर टाइप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग होते हैं वो मैनेजमेंट के लोग कहलाते हैं। यहां तक कुछ ना कुछ आपको समझ लगना और डिफरेंशिएट करना पता चल गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या है और मैनेजमेंट जो है वो किसे कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, टू लुक आफ्टर, लफ्जी मतलब तो ये था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जो मफहूम है वो ये है कि किसी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को लुक आफ्टर करना, वहाँ पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना, डिसीजन मेकिंग करना और पॉलिसी बनाना। मेन जो काम है एडमिनिस्ट्रेशन का समझने का वो ये है, ये थिंकिंग प्रोसेस करती है। इसका ज़्यादा काम थिंकिंग, और ये हायर लेवल मैनेजमेंट होती है। हायर पेडेस्टल वाले लोग सीईओज, सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होता है। सिंपल वर्ड्स में हम इसको डिस्कस करें तो ये हायर पेडेस्टल के लोग होते हैं। कोई कंपनी है तो उसका जो डायरेक्टर होगा या उसका जो ओनर होगा वो पॉलिसी भी वही बनाएगा, डिसीजन मेकिंग वही करेगा, गोल सेटिंग भी वही करेगा। तो थिंकिंग का काम एडमिनिस्ट्रेशन करती है। अब आ जाते हैं मैनेजमेंट की तरफ। जो मैनेजमेंट है वो डूइंग का काम करती है, यानी जो काम इनके जिम्मे लगाया पॉलिसी मेकर्स ने और प्लानर्स ने, प्लानिंग बना के दी कि आपने इस गोल तक पहुंचना है, तो जो मैनेजमेंट है वो उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है, और जो बेंचमार्क है या डिजायर्ड गोल्स हैं उसको अचीव करने की कोशिश करती है। तो यहां पर ज़्यादा जो फोकस है वो डूइंग पे है, एग्जीक्यूशन पे है, काम मुकम्मल करने पे है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे। तो होपफुली आपको इन दो टर्म्स के अंदर डिफरेंशिएट करना आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा इसको मज़ीद डिटेल से समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो फंक्शन है वो है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, बैठ के सोचना, सोच विचार करना, टारगेट सेट करना और गोल्स जो है ना वो बनाना, पॉलिसी बनाना। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, हायर पेडेस्टल के लोगों का ये काम है। अब दूसरी तरफ मैनेजमेंट है, जो पॉलिसी, जो गोल और जो डिसीजन लिए गए हायर लेवल पे उनको इंप्लीमेंट करना, उन गोल्स को मीट करना, उनकी डिज़ायर के मुताबिक वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, वो अच्छा प्रोसेस करना जो पॉलिसी मेकर्स ने करके दिया है। दूसरा जो चीज़ है वो है आपका लेवल। इसमें कौन कौन से लेवल के लोग जो है ना वो काम करते हैं। तो हायर लेवल के लोग सीईओ हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, सेक्रेटरीज हो गए, इस लेवल के लोग पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ये पॉलिसियां बनाते हैं। अब जो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट भी कहलाती है
एडमिनिस्ट्रेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट भी कहलाती है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाएं मैनेजमेंट की तरफ, तो इसमें जो इस लेवल के जो लोग होते हैं इनको ज़्यादातर हम मैनेजर्स बोलते हैं, सुपरवाइजर्स बोलते हैं। अब इसमें अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यहाँ पर प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, ये इस लेवल के जो लोग होते हैं। ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल, इसको फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट भी कहते हैं, जो एक यूनिट पे बैठे होते हैं और पॉलिसी और गोल्स के मुताबिक वहाँ पर वर्कर्स से काम ले रहे होते हैं। इसके बाद इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, जेडी, साफ ज़ाहिर है ऊपर बैठे हैं, उन्होंने पॉलिसियाँ बनानी है, उन्होंने बैठ के डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उन्होंने हायरार्की डिफाइन करनी है कि किसके ज़िम्मे कौन सा काम लगाना है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थिंकर्स हैं। अब मैनेजमेंट के जो लोग हैं यहाँ पर इस लेवल के जो हैं इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन, जो डिज़ायर्ड गोल्स हैं उनको अपने हाथों से, अपने जहन के साथ, अपनी समझ के साथ मोस्ट इफ़ेक्टिवली करना है कि जो उनको मशीनरी दी गई है, जो लोग दिए गए हैं, उनसे मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए। ये इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, या जेडी आम अल्फाज में हम कहते हैं। फिर इनके टारगेट्स क्या होते हैं। मालिक है तो वो कहेगा कि मेरा कम से कम खर्चा हो, थोड़े से थोड़ा पैसा लगे, कम से कम रिसोर्सेज लगें, कम से कम लोगों से मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें अचीव करूं। उसके लिए वो बेहतरीन किस्म की प्लानिंग बनाएगा, यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लानिंग करेगा। दूसरी तरफ मैनेजमेंट के अंदर वो वही टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर इनको डूइंग वर्क है, वो करेंगे और जो पॉलिसी मेकर्स की डिज़ायर है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, उसके टारगेट्स को अचीव करेंगे, और जो उसकी बताई हुई चीज़ें हैं या उसकी जो जैसी एंड प्रोडक्ट चाहिए मालिक को या हायर पेडेस्टल के ऑफिसर्स को, वो वैसी एंड प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा। अपने प्रोसेस को बेहतर करेगा, रिसोर्सेज को बेहतर करने की कोशिश करेगा, उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करेगा। तो ये एक स्लाइड सा डिफरेंस था, होपफुली आपको समझ लगी होगी कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, जिसमें हमेशा हम कंफ्यूज रहते थे, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि आपको नित नई वीडियोस हमेशा देखने को मिलें। आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया।